जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो वृषभ लग्न और इसको संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का टाइम ड्यूरिंग, जैसे कि 13 फरवरी को संक्रांति संक्रमण है सूर्य का और 13 तारीख से 14 मार्च तक का ये वीडियो एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया 3:45 PM को संक्रमण होता है संक्रांति का। वृषभ लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं। यहीं पर आपका जो 2 नंबर का घर, यहीं पर आपका एक लिखा होगा या लॉ या ASC ऐसा कुछ, एंड कंटिन्यूसली से एंटी क्लॉकवाइज आपका सीरियल नंबर्स। इसी में नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र चंद्रमा से, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से, इसको एक राशिफल के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। वो कितना मैच करता है बस कमेंट सेक्शन में आप लिखे, अगर नहीं करता है तो इसको ओमिट कर देंगे। एक सूचना, हर साल जैसे महाशिवरात्रि प्रभु शिव जी का एक पावन दिन है, आप लोगों के लिए मैं मनाता हूं। जैसे मैं उसी दिन लाइव में आता हूं, सारे जो पूजा का प्रोसीजर, एकादश रुद्री, 11 बार रुद्राभिषेक शिवलिंग के ऊपर, और सप्तशती चंडी। सो बीते बार कई लोगों ने आप इसी में पार्टिसिपेशन किए थे, इसी बार भी ये मौका को हाथ से मत जाने दीजिए। मार्च 8 तारीख को महाशिवरात्रि, आपका नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र, ये 4 चीज चाहिए। और बीते साल 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन रखा गया था, ये साल 300 रुपया रखा गया है। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का है। कोई अगर चाहे, इंटरेस्टेड है तो नाम, राशि, गोत्र और लग्न ये भेजिए इसी नंबर पे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, और मैं उसी दिन खुद संकल्प वाक्य ही करूंगा आपका नाम को माइक पे लाइव में आकर। और सारे पूजा दिन भर का लाइव ही चलेगा, शायद 8:30-9 बजे से शुरुआत हो जाएगा। फास्टिंग रखे, उपवास रहिए, लाइव में जुड़े, स्वयं शिव जी से जुड़े रहिए। तीसरा, जो गुवाहाटी का टूर था, ट्रैवलिंग अच्छे से हुआ। माँ कामाख्या का दर्शन, बगलामुखी दर्शन, धूमावती, भुवनेश्वरी, कई सारे जगह, उमानंद टेम्पल जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, वहाँ पब्लिक बहुत 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 अच्छे है। कोई भी टूरिस्ट आए हैं, क्या कुछ परेशानी, रास्ता कहाँ, कैसे जाना, कहाँ जाना, बहुत हेल्पफुल है। मन करता है बस अगले जन्म वो माँ की मंदिर की चारों तरफ कहीं किसी के घर में मेरा जन्म हो जाए, बस। उसके बाद कोलकाता, वहाँ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। कालीघाट गए थे, वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस में ठीक ठाक नहीं रहा। वहाँ जो पूजक होते हैं ना वो लूटने में महारत है। लूट बात अगर करेंगे तब तो 1100 रुपये दीजिए, मतलब वो लोग अगर कुछ बात भी करेंगे। चलते हैं वीडियो के ऊपर। नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट एंड चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से, ये लग्न है आपका। ये लग्न लॉर्ड अधिपति शुक्र, एंड ये लग्न के लिए शनि होते हैं जोगकारक प्लैनेट। बिकॉज शनि है आपका 9th एंड 10th हाउस का ओनर। अभी शनि आपका 10th हाउस में ही है, ना बकरी है, ना मार्गी है, ना ऐसा कुछ पोजीशन नहीं है। लेकिन एक तो पोजीशन जब सूर्य का लगभग 11 डिग्री से कम, 11, 10, 9 इसी सब से जितना आएंगे, 11 के बाद जब चले जाएंगे तब ये कम्बिस्ट अस्त से बाहर हो जाएंगे। सो आपका ये शनिदेव सूर्य के साथ, सूर्य यहाँ कंफर्ट जोन में नहीं है, शनि सूर्य में बनते नहीं, पटते नहीं है, और ये 10th स्थान है आपका कर्म भाव। सो यहां आपको लेसन तो सीखने को मिलेगा।
बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा। लेसन देने वाला प्लैनेट ही शनि है। एंड कोई गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट रिलेटेड चीज से, ऑफिस हो सकता, कोई सरकारी स्तर जितना सब कुछ होता है, यहीं तो एक लेसन तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। और वो जो लेसन ना, इसके वजह से आपका 4th हाउस का ओनर सूर्य 10th में खुद का घर को देखते हैं, तो मन में ना वो खुशी, वो जो महसूस होता है खुश का, वो चीज शायद आपका आपसे थोड़ा दूर हो जाएगा। पेशेंस रखिए, काम से हमेशा मतलब रखिए। कर्मदाता दंडदाता अल्सो शनिदेव है आपका 9th एंड 10th हाउस का। मैं आया क्यों, कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए, ये 3 सवाल खुद को सुबह पूछिए। बस शनिदेव टोटल आपको फ्री हैंड छोड़ देंगे। यहाँ जो पर्पज ऑफ लाइफ आप आए हो, सही ढंग से इसको निभा रहे हो। सो कुछ ऐसे गलत दिशा मत पकड़िए। और 11th हाउस में राहु आपका आय का घर में, ये बृहस्पति का घर, और शनि बृहस्पति में अभी संबंध बनता है 3रा दृष्टि, मंगल का 4था दृष्टि। अरे ये बृहस्पति अभी आपका 12वां घर में है, 8 का 11 का ओनर 12वां घर में ट्रांजिट है। और ये अप्रैल 30 के बाद आपका लग्न को आ जाएंगे। ये 12 हाउस में ना अनएक्सपेक्टेशन, लॉस एंड गेन का कारकत्व है आपके लिए बृहस्पति। यहां एक्सपेंडिचर का घर में ऑफकोर्स शनि का दृष्टि में है, मंगल का 4था दृष्टि में है। मंगल आपका 12वां घर का ओनर है, ऑल्सो 7वां घर का ओनर है, आपके लिए मारक है। खुशी से हो, दुख से हो, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचने आप चाहते थे, बेच नहीं पा रहे थे, ये टाइमिंग आपको मिलेगा। चाहे वो प्रॉपर्टी खुशी से हो या दुख में हो, एक लमसम अमाउंट का प्रॉपर्टी हाथ से जाना, एक एक्सचेंज में पैसा आएगा, लेकिन जिसमें कि आप खुश नहीं हो, ये टाइमिंग बृहस्पति दे रखे हैं। दिखावा के लिए बृहस्पति के बड़ा चीज, बृहस्पति आपके लिए रियलिटी में देने वाला नहीं है। ये 8वां घर का ओनर है, ऑल्सो 12वां घर में। ये टाइमिंग आपके लिए अगर पूजा पाठ, कोई सिद्धि, कोई साधना, इस तरह का लाइन रास्ता का हो कोई बंदा, तो यहां बृहस्पति हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। शनि से आपका जो 3रा दृष्टि, स्पिरिचुअली लाइन को जल्दी लेने में यहां बृहस्पति आपका हेल्प करेंगे। और यहां मंगल आपका 9th हाउस में, जो कि मारक है, ये मंगल 9th भाग्यस्थान में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में अभी बैठा है। और मंगल के साथ आपका लग्न लॉर्ड आगे शुक्र, और ये शुक्र 12 फरवरी, 5 फरवरी को मंगल गए, 12 फरवरी को शुक्र जाएंगे। अनटिल ये 5 नक्षत्र को ट्रांजिट करके जाएंगे। और मंगल तो अभी रहेंगे 15 मार्च तक, जबकि 14 मार्च तक का ये वीडियो। सो यहां मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, रिमेडीज है फीमेल जेंडर को जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट करें। क्यों? ये टाइमिंग उसका अपोजिट अगर आप करोगे तो आपके लिए सिचुएशन बुरा तो आएगा ही आएगा। आप समझ रहे होंगे शायद मैं बोलना क्या चाहता हूं। सो पर्सन किस रास्ता का है उससे ही मालूम है। शुक्र द अपोजिट जेंडर के साथ मंगल का होना, एंड आपका ये घर में होना, मंगल जो स्ट्रांग होती है भाग्य भाव में, कोई फीमेल से, ज्यादातर मेल पर्सन के लिए मैं बोलता हूं, कोई फीमेल से अभी पंगा मत लीजिए, फालतू का झड़प मत कीजिए, रेस्पेक्ट अंदर से दिल से करिए।
कहीं कोई दुश्मनी बन गया तो यहां मंगल आपके लिए बहुत बुरा सिचुएशन ला देंगे। डायरेक्टली पुलिस का कारकत्व में आते हैं। और एक चीज ड्राइविंग के ऊपर कसस रही है, वाहन का कारक है। एंड मंगल यहां एक्सीडेंट का कारक है, भाग्यभाव आपका, दृष्टि केतु का। एंड ये सिचुएशन में बच्चों का अगर रैकलेस ड्राइविंग भी है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी साइड से कुछ नेगेटिव न्यूज, ये केतु पंचम भाव में अभी। कुल मिला के ये महीना आपके लिए इस तरह का जाएगा। शुक्र को मंगल की चुंगल से आने दीजिए, उसके बाद आपका लग्नालग्न यहां और स्ट्रांग होता जाएगा। एंड यहां जब शुक्र आ जाएंगे ना, रेवती नक्षत्र मीन्स आपका जो मीन साइन, यहां शुक्र का उच्च माना जाता है। आपका लग्न लड़ जब आ जाएंगे वो आपके लिए एक फ्रूटफुल टाइम मिलने वाला है, अच्छा समय। लेकिन अभी के लिए तो नहीं है। मंगल के साथ शुक्र का होना, बुधदेव स्पीड प्लैनेट है, बुध स्पीड प्लैनेट है, वो कुंभ साइन को चले जाएंगे 20 फरवरी को। ये 20 फरवरी को कुंभ साइन को चले जाएंगे। यहां मंगल शुक्र ही रहेंगे। उच्च का मंगल बोल रहा हूं, एक डेयरनेस, एक फियरलेस, करेजियस, मतलब इमीडिएट डिसीजन लेना, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, ये करो। ये नेचर का कारकत्व में ये मंगल है। शुक्र होती है फीमेल जेंडर का, चाहे परिवार में हो, घर में हो, बाहर में हो, वो सिचुएशन से दूर रहिए। ड्राइविंग केयरलेस मत चलाइए, बच्चों को मना करें, ड्राइविंग केयरलेस मत चलाए। एंड 18 महीने तक राहु केतु का ये जो ट्रांजिट पंचम भाव में आपका केतु बैठे हैं, चाइल्ड प्लान के लिए ये टाइमिंग उतना बेनिफिटेड नहीं है। देखना पड़ेगा केतु आपका तारा चक्र में कहीं बद्ध तारा में, प्रत्यरि तारा में, एंड बद्ध तारा में, प्रत्यरि तारा में, क्षम तारा में, अण्ड विपद तारा में केतु नहीं आते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो भी गया तो ये जो टाइम ड्यूरिंग चल रहा है, जब मंगल आ जाएंगे 8वां दृष्टि जब देंगे, मीन्स यहीं से मंगल 7वां, यहीं से 8वां, जब मंगल कुंभ साइन को एंड मीन साइन को ट्रांजिट में आ जाएंगे, तो अगर कंसीव हो गया तो उसके ऊपर जितना ध्यान हो सके उतना दीजिएगा। क्यों? ये सिचुएशन में आवट हो जाने का, कहीं अगर आपका ये कंडीशन केतु आपका खराब में बैठा है या पंचम भाव को आपका कोई मालेफिक का दृष्टि है, पंचम भाव का अधिपति कहीं मालेफिक का साथ है, बहुत सारे कारण होती है। सो ये सिचुएशन के ऊपर जरा ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति ऐसे ही रहेंगे अभी अप्रैल लास्ट तक, शनि ऐसे ही रहेंगे, राहु ऐसे ही रहेंगे, केतु ऐसे ही रहेंगे, कोई पोजीशन चेंजेस नहीं है। बस शुक्र मंगल बुधदेव यहां अपना अपना खेल करेंगे और बृहस्पति अप्रैल लास्ट के बाद आपका लग्न हो जाएंगे। उस टाइम थोड़ा बेनिफिटेड आपको दिलाएंगे। शुक्र जब आपका आ जाएंगे मीन साइन तो बेनिफिट देंगे ही देंगे। चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट लग्न से 13 तारीख मीन साइन में ही है, राहु के साथ ग्रहण दोष। आपका 11th हाउस, कहीं से क्या कुछ पाना है तो शायद उतना इजी में नहीं आएगा, क्रॉस देता हूं। 14 तारीख मेष साइन गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन खर्चा होगा, मीन्स कहीं एक्सपेंडिचर आप करोगे, ऑफ कोर्स वो भी मैनर में। खर्चा करना किसको पसंद है? किसी को नहीं है, सो इसलिए ठीक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। 16 फरवरी वृषभ लग्न में आपका, और यहीं पर चंद्रमा बहुत खुश होते हैं। ऑफकोर्स 3rd हाउस का ओनर, लेकिन चंद्रमा किसी का दुश्मन नहीं है, मतलब चंद्रमा खुद किसी से दुश्मनी नहीं है, चंद्रमा का दुश्मन बहुत है।
जैसे शनि वगैरह है। सो यहां वृषभ साइन जब ट्रांजिट करेंगे गुड जाएगा, डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 18 फरवरी को 9:53 PM, सेकंड हाउस है आपका, पैसा का, वेल्थ का। ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, सो फाइनेंशियली पैसों के मामले में ठीक जाएगा, एक टिक देता हूं। 21 तारीख कर्क साइन 7:44 AM, यहां राहु का 5वां दृष्टि और मंगल शुक्र का 7वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। आपका कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का जो स्किल होती है, आप खुद को जब प्रेजेंटेशन जैसे करते हो उसी में कहीं कुछ कमी मत छोड़िए। टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं। बात का जो कला होती है ना करने का, वो कला को किसी भी हालत में मत छोड़िए, नहीं तो आपका पल्ला भारी नहीं ऊपर उठेगा। 23 फरवरी सिंह साइन 7:25 PM, फोर्थ हाउस, एंड शनि का 7वां दृष्टि, सूर्य का 7वां दृष्टि अपना घर के ऊपर। सुख में कहीं कमी है, मानसिक रूप पे सुख नहीं, फिर भी खुद का घर, एक क्रॉस, एक टिक देता हूं। 26 फरवरी कन्या साइन 8:10 केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, पंचम भाव। मां की साइड से, मदर की साइड से कुछ नेगेटिव न्यूज, फिर भी आप सुलझ लोगे। 28 फरवरी तुला साइन 8:59 PM, 6 हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि। सो ये घर उसी दिन अगर क्या कुछ जॉब इंटरव्यू वगैरह क्या कुछ है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, सक्सेस हो जाएगा। बस काम है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना कि हाँ मैं कर सकूंगा। टिक देता हूं, एक सिंगल टिक। 2 मार्च वृश्चिक, जहां चंद्रमा नीच होती है, एंड राहु का 9th एक्सपेक्टेशन, 9वां दृष्टि। दाम्पत्य जीवन में बैलेंस ठीक रखे, एक क्रॉस नहीं 2 क्रॉस देता हूं। दाम्पत्य जीवन में बैलेंस ठीक रखे। धनु साइन 4 मार्च 4:21 PM, 8वां बृहस्पति का दृष्टि खुद के घर को, कहीं एक अनएक्सपेक्टेशन गेन होगा, एंड वो गेन भी आपका हाथ से भी चला जाएगा। इसको क्या दे, क्रॉस दे, मिलेगा फिर चला जाएगा। 6 मार्च मकर साइन, यहां मंगल के साथ चंद्रमा, भाग्य भाव। सो उस दिन चिड़चिड़ापन मत रहिए, जितना हो सके माइंड को फ्री रखे। एक क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। उसके बाद कुंभ साइन शनि के साथ आ जाएंगे, सूर्य के साथ, जो दसम घर तो है लेकिन यहां एक 20 दोष बनेगा, पैजन जैसे शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां सूर्य का भी होना। सो जॉब एंड प्रोफेशन में दिमाग से काम ले, दिमाग से बस थोड़ा खुद के ऊपर ट्रस्ट रखे कि हाँ मैं इस चीज को हैंडल कर सकता। ट्रस्ट का काम मत करिए, टिक नहीं, ट्रस्ट देता हूं। मीन साइन राहु के साथ फिर ग्रहण दोष, कहीं से पैसा आने में दिक्कत और चिड़चिड़ापन ठीक नहीं जाएगा। मेष साइन 12 तारीख मार्च बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनता है, लेकिन एक्सपेंडिचर होगा वो कुछ मैनर में, माइंड में, इसको एक टिक देते हैं। वृषभ फिर चंद्रमा का उचका एंड आपका लगना बेस्ट जाएगा, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं, इसको डबल टिक देते हैं। ये है लग्न बेस एंड प्लैनेटरी बेस, एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। बस आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ।
फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।